हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर। तो ट्रायंगल चैप्टर में हमें एक्सरसाइज 6.1 में क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स दिए गए हैं और हमें यहाँ पे उनके ब्रैकेट में ऑप्शंस भी दिए गए हैं, हमें उनको यहाँ पे फिल करना था। तो वैसे मैं पहले थोड़ा वीडियो बनाया था, तो कुछ ही दिक्कत की वजह से वो वीडियो थोड़ी रुक गई, इस वजह से मैं दोबारा बता रहा हूँ ये। तो यहाँ पे हमें क्या भरना था, यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या गिवन है, ऑल सर्कल्स आर। तो जितने भी सर्कल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या वो कॉन्ग्रेंट होते हैं या वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो वो हम लोग कैसे पता लगाएंगे, वो हम लोग ऐसे पता लगाएंगे कि जो उनके जो कोई भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंसी के लिए क्या चाहिए होता है, उनके जो साइड जो क्या हो, कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है कि एक हाथ दूसरे हाथ को मतलब एक हाथ अगर दूसरे हाथ शेप के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रहा है तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ग्रेंट। अगर ऐसा नहीं है तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, तो वो क्या होगा, सिमिलर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, सिमिलर भर देंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर, ऑल जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे इसकी एग्जांपल बना के बात करें कि अगर ये एक स्क्वायर, ये एक मान चलिए एक स्क्वायर मान ले और ये एक स्क्वायर मान ले, तो क्या ये सेम लग रहे हैं, नहीं है। तो ये क्या कॉन्ग्रेंट हो नहीं सकते, तो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और हम लोग देखेंगे अब क्या लिखा है यहाँ पे, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हमें ऑप्शन में क्या गिवन है, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो आप लोगों को पता होगा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसकी क्या होता है, उसकी जो साइड्स वो एंगल्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। तो अब सिमिलैरिटी के लिए क्या होता है, एंगल्स इक्वल चाहिए होते हैं। तो भैया हमारे एंगल इक्वल है कि किस में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो हम इसका आंसर क्या लग देंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ द साइड्स आर सिमिलर इफ ए देयर करस्पॉन्डिंग आर एंगल्स आर एंड ब्लैंक बी देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल प्रोपोर्शनल। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है और उसके बाद ए ऑप्शन एक ये क्वेश्चन पूछ दिया, दूसरे बी वाला ये हमसे पूछ दिया। तो हमें दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए एक ही ऑप्शन, मतलब ये दोनों ऑप्शन के लिए, दोनों ब्रैकेट्स के लिए हमें पास केवल 2 ऑप्शन है, तो इन्हीं में से हमें फिल करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग पॉलीगन्स को समझ लेते हैं। पॉलीगन्स होते क्या हैं, कोई भी ऐसे एनक्लोज्ड फिगर जिनके किसी भी मतलब कोई भी एनक्लोज फिगर जिसके 3 से ज़्यादा साइड्स हों, मतलब 3 से ज़्यादा ये वर्टिसेस हों। जैसे कि ये एक बो हो गया, का नाम पॉलीगन हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल और रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये क्या होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं। हम लोग इसको समझते हैं कि क्या इसमें पहले वाले ऑप्शन में हमें क्या दिया गया है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। तो हमें क्या दिए गए हैं, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो मतलब उनकी सेम, मतलब मान चलिए कि ये मैंने ये मान लिया, एक स्क्वायर मैंने ये मान लिया, दूसरा स्क्वायर मैंने ये मान लिया, 2 स्क्वायर मान लिए। अब हमें बताना है कि उनके करस्पॉन्डिंग कैसे होंगे, हमें सिमिलैरिटी के लिए उनके कैसे एंगल होने चाहिए। ये मैंने आपको इसमें बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एग्जांपल देके बताया, जो उसके एंगल्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, सिमिलर। तो इसके क्या होने चाहिए, एंगल्स कैसे होने चाहिए, इक्वल। कैसे होने चाहिए, इक्वल। तो हम यहाँ पे इक्वल लिख दे रहे हैं, तो उनके एंगल्स कैसे होने चाहिए, इक्वल। सिमिलरिटी के लिए क्या चाहिए होते हैं, इक्वल। और दूसरे वाले ऑप्शन में हमसे क्या पूछा है, तो दूसरे वाले ऑप्शन में हमसे पूछा है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर। तो उनकी साइड्स कैसी होनी चाहिए, उनकी साइड्स होनी चाहिए, वैसे ये मान चलिए, तो उनकी साइड्स होनी चाहिए प्रोपोर्शनल। कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। तो इस प्रकार हमने अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6.1 में क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या गिवन है हमें, हम लोग पढ़ते हैं। गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिमिलर फिगर्स के लिए अभी जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि जो क्या होनी चाहिए, उनके एंगल क्या होने चाहिए, एंगल दो एंगल के, दो भी किसी साइड के एंगल बराबर होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, उनकी साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो अगर हम लोग इसको अगर लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख देंगे, जैसे हमने ये बना दिए, 2 सर्कल बना दिए, तो इनके ये पेयर ऑफ सर्कल, पेयर ऑफ सर्कल। तो पेयर ऑफ सर्कल हो गया, अगर ये हमने ये कोई स्क्वायर बनाए, ये कोई स्क्वायर बनाए, तो इनके ये एंगल्स अगर हम बराबर रख दें, एंगल बराबर रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो पेयर ऑफ स्क्वायर्स, तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर फिगर्स। और नॉन सिमिलर फिगर्स क्या हो जाएंगे, अगर मान चलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया,
और यहाँ पे बना दिया एक हमने स्क्वायर, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सिमिलर हैं। तो ये एग्जांपल हो जाएगा नॉन सिमिलर फिगर का, सॉरी नॉन सिमिलर फिगर का ये बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। या फिर हम यहाँ पे सर्कल बना दें या यहाँ पे रेक्टेंगल बना दें, कुछ भी बना दें जो सिमिलर ना हो, तो बेसिकली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वो नॉन सिमिलर फिगर्स के पार्ट होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। हमें बताने, हमें ये दो क्वाड्रिलेटर्स दिए गए हैं, तो हमें बताने ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं हैं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि हमें यहाँ पे दो सिमिलरिटी के लिए क्या होना चाहिए, जो सिमिलरिटी के लिए क्या होने चाहिए, तो जो साइड्स हैं वो क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए थे, मतलब डबल होने चाहिए थे। यहाँ पे 1.5 दिया गया है, 3 दिया गया है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, इसके मतलब डबल हो गई हैं, तो ये प्रोपोर्शनल है। पर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इनमें जो वाले फिगर, इस वाले फिगर में क्या ये 90 डिग्री का दिया गया है और ये 90 डिग्री का हमें लग नहीं रहा है देखने पर। तो अब हम लोग समझ गए कि वो सिमिलरिटी के लिए क्या होना चाहिए था कि जो एंगल हैं वो भी बराबर होने चाहिए थे। पर यहाँ पे ऐसा फॉलो कहीं दिख नहीं रहा है कि ये 90 डिग्री का है और ये हमें गिवन है यहाँ पे कि 90 डिग्री का है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द corresponding angles of the two quadrilateral are not equal, hence the two quadrilaterals are not same। तो हम लोग ऐसे और सिमिलर, तो हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं कि अब हमें पता चल गया है इनके एंगल्स जो हैं इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों सिमिलर नहीं है और इस प्रकार हमारी 6.1 पूरी कंप्लीट हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।